हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। लेक्चर नंबर 8 हम किसके बारे में पढ़ा था? साइक्लिक ग्रुप के बारे में। अभी लेक्चर नंबर 9 हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जेड क्रॉस जेड इज साइक्लिक ग्रुप। जेड क्रॉस जेड को हम साइक्लिक ग्रुप चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सॉल्यूशन जेड क्रॉस जेड कैसे लिखेंगे हम? ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा जेड से, बी बिलोंग करेगा जेड से। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इफ जेड क्रॉस जेड इज साइक्लिक ग्रुप, क्या हमारे पास जेड क्रॉस जेड साइक्लिक ग्रुप है? देन डेफिनेशन लगा दो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट एलिमेंट मिलेगा। अब टप्पल में तो इसका मतलब ए कोमा बी मिलेगा एलिमेंट। यहाँ से ए कोमा बी कहाँ से मिलेगा? जेड क्रॉस जेड से। सच दैट किस टाइप का होगा ये? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जेड क्रॉस जेड इज जनरेटेड बाय ए कोमा बी से जनरेट हो। कैसे लिखेंगे इसको हम? जेड क्रॉस जेड से। क्या आएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन? ए कोमा बी, वो क्या होगा हमारे पास? ए कोमा जनरेटर मतलब ए कोमा बी की पावर एन से। सच दैट एन कहाँ से बिलोंग करेगा? जेड से। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको एन ए कोमा एन बी। एन कहाँ से आएगा? जेड से। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? दैम ए और बी इक्वल है, दैम क्या होगा? 1,2। ए और बी इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास देख 1,2 बिलोंग करता है कहाँ से? जेड क्रॉस जेड से। इज नॉट जनरेटेड बाय ए कोमा ए। दैम ए कोमा ए इज नॉट जनरेटर ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं हम? जो ए कोमा ए है वो हमारे पास क्या नहीं है? जनरेटर नहीं है। किसका जनरेटर नहीं है वो? जेड क्रॉस जेड का। सेकंड क्या लेते हैं हम? सेकंड में इफ ए नॉट इक्वल टू बी, देन 1,1 बिलोंग करता है जेड क्रॉस जेड से। इज नॉट जनरेटेड बाय ए कोमा बी। दैम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? दैम ए कोमा बी इज नॉट जनरेटेड बाय जेड क्रॉस जेड। हमारे पास क्या होगा? ये ए कोमा बी जनरेट नहीं करेगा जेड क्रॉस जेड से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या होगा हमारे पास? जेड क्रॉस जेड हैज नो जनरेटर। जेड क्रॉस जेड के पास जनरेटर नहीं है। तो जनरेटर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? दैम जेड क्रॉस जेड इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। तो जेड क्रॉस जेड हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? शो दैट, क्या शो करना हमको? जेड क्रॉस जेड इज
नॉट साइक्लिक। जेड क्रॉस जेड हमारे पास क्या है, साइक्लिक नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे देखो इसको, जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो कंटेन हो किसके अंदर, जेड क्रॉस जेड के अंदर, एंड जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो। आइसोमॉर्फिक किसका होता है, जेड क्रॉस जेड के, जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो किसका आइसोमॉर्फिक, जेड क्रॉस जेड के, एंड अब यह देखो जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो आइसोमॉर्फिक है जेड क्रॉस जेड के। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो। मैपिंग कहाँ से आएगी, जेड से जेड, तो टी ऑफ ए कोमा बी कोमा जीरो इक्वल टू ए कोमा बी। क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, टी ऑफ ए कोमा बी कोमा जीरो ए कोमा इजी। ये कैसी मैपिंग है, 1 1 एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो क्या बोल सकते हैं, जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड के। और अभी हमें ऊपर वाले क्वेश्चन क्या किया है, जेड क्रॉस जेड इज नॉट साइक्लिक। जेड क्रॉस जेड हमारे पास साइक्लिक नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, दैम जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो इज नॉट साइक्लिक। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक, इसके जेड क्रॉस जेड इज नॉट साइक्लिक। ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन और क्या होता है, क्या क्वेश्चन हमारे पास, जी इक्वल टू आर क्रॉस जेड स्टार इज साइक्लिक। आंसर क्या आएगा इसका, नॉट साइक्लिक। क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जी एल एन ओवर आर इज साइक्लिक। जी एल एन ओवर आर साइक्लिक होगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इफ एन इक्वल टू 1 दैन जी एल एन ओवर आर किसके, आर स्टार एंड आर स्टार इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। अबिलियन बट साइक्लिक नहीं है, तो दैम जी एल एन की वैल्यू 1 ओवर आर इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। क्या आ गया हमारे पास, जी एल 1 ओवर आर इज अबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है हमारे पास। सेकंड क्या है, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दैन जी एल एन ओवर आर इज नॉन अबिलियन। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या है, ये नॉन अबिलियन है। कैसे देखो, दैम जी एल एन ओवर आर इज नॉन साइक्लिक। अबिलियन नहीं, इसमें साइक्लिक भी नहीं है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी, ये अबिलियन क्यों नहीं है इसके लिए लास्ट लेक्चर देना पड़ेगा हमको। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड वी गेट, तो क्या बोलेंगे यहाँ से, जी एल एन ओवर आर, जी एल एन ओवर आर इज
नॉन साइक्लिक। तो जब आर के लिए कर देता हम किसके लिए कर सकते हैं, जी एल एन ओवर क्यू एंड जी एल एन ओवर सी आर नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्या आ गया हमारे पास, नॉन साइक्लिक ग्रुप आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास इसी पे ही है। क्या क्वेश्चन है, जी एल एन ओवर एफ क्यू इज साइक्लिक ग्रुप। क्या हमारे पास जी एल एन ओवर एफ क्यू साइक्लिक ग्रुप होगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इफ एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या होगा, एन इक्वल टू 1 क्लिक टू, उसके बाद एन इक्वल टू के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो जी एल 2 ओवर एफ क्यू वो क्या होगा, एफ क्यू स्टार, वो क्या होगा हमारे पास जी क्यू स्टार, वो क्या होगा यू ऑफ क्यू किसका इसमें जेड क्यू -1 एंड जेड क्यू -1 इज साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैम जी एल 1 ओवर एफ क्यू इज साइक्लिक। सेकंड क्या है, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दैम जी एल एन ओवर एफ क्यू इज नॉन अबिलियन। तो नॉन अबिलियन तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, नॉन साइक्लिक। दैम क्या आ जाएगा हमारे पास ये, दैम जी एल एन ओवर एफ क्यू इज नॉन साइक्लिक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आ गया, जी एल एन ओवर एफ क्यू इज नीड नोट बी साइक्लिक। क्या आ गया हमारे पास, जी एल एन ओवर एफ क्यू इज नीड नोट बी साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जी एल एन ओवर एफ वेयर एफ इज फील्ड, एफ इज फील्ड इज साइक्लिक ग्रुप। क्या आंसर इसका आएगा, नीड नोट बी साइक्लिक। क्या बोलेंगे हमारे पास यहाँ से, नीड नोट बी साइक्लिक। नेक्स्ट वो भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एस एल एन ओवर एफ इज साइक्लिक। क्या हमारे पास एस एल एन ओवर एफ इज साइक्लिक। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो इफ एन इक्वल टू 1 दैन एस एल एन ओवर एफ, क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ओनली, जिसको हम क्या बोलेंगे ये आइडेंटिटी। तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एस एल ओवर एफ क्या होगा हमारे पास 1 एंड एस एल एन ओवर एफ हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 दैन एस एल ओवर एफ इज साइक्लिक ग्रुप। क्या होगा हमारे पास, एस एल एन ओवर एफ साइक्लिक ग्रुप होगा हमारे पास।
दैम जो हमारे पास क्या होता है, एस एल एन और एफ हमारे पास नॉन अबिलियन होता है, तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो क्या आएगा, एस एल एन ओवर एफ इज नॉन अबिलियन। तो नॉन अबिलियन इसका मतलब क्या आ जाएगा, दैम एस एल एन ओवर एफ इज नॉन साइक्लिक। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस से क्या आ जाएगा, एस एल एन ओवर एफ इज नीड नॉट बी साइक्लिक। क्या आ गया हमारे पास, ये नीड नॉट बी साइक्लिक, एस एल एन ओवर एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट मायो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ UN इज साइक्लिक then number of generator in UN। क्या क्वेश्चन है, इफ UN एक साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर बताने हैं UN कितने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, N। सेकंड ऑप्शन क्या है, n। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, फाई ऑफ n। फोर्थ में क्या है, 1। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, UN अगर साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर बतानी है उधर का, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इफ n इक्वल टू 9 देन U ऑफ 9 इज साइक्लिक ग्रुप। n की वैल्यू 9 है तो U9 हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा। कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 5 9 का करेंगे 3 5 ऑफ 3 की पावर 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6। तो 5 9 का ऑर्डर कितना आ गया, 6। तो यहाँ से क्या आ गया, U9 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z6 के। U9 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z6 के। देखो तो UN एक साइकिल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ n, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, हमने n की वैल्यू 9 ली तो 9 तो आंसर नहीं आया ना इसका, आया कितना, 6। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग। सेकंड कैसे करेंगे, नंबर, ये किसकी डिनोट कर रहा है, नंबर को, नंबर ऑफ जनरेटर इन U9 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर इन U9 इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटर इन Z6। क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर इन U9 इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटर इन Z6। वो क्या होगा हमारे पास, 5 6 वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 इंटू 2, 5 3 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 नॉट इक्वल टू 5 9। ये देखो हाँ, ये वाला भी नॉट ट्रू। तो यहाँ से दैम सेकंड एंड थर्ड आर नॉट ट्रू। तो 5 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ भी नॉट ट्रू। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा इसके पास, दैम 5 ऑफ n जनरेटर इन
UN if UN is साइक्लिक, क्या होगा, फाई ऑफ एन जनरेटर होगा किसके अंदर, UN के अंदर। कब होगा, जब UN इज साइक्लिक। तो कितने जनरेटर होंगे इसके पास, UN के पास फाई ऑफ एन। नेक्स्ट इसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इफ UN इज साइक्लिक, UN हमारे पास क्या साइक्लिक ग्रुप, देन UN हैज एग्जैक्टली फाई ऑफ एन जनरेटर। क्या होगा हमारे पास, इफ UN इज साइक्लिक, UN क्या है साइक्लिक ग्रुप, देन U ऑफ एन हैज एग्जैक्टली कितना होगा, फाई ऑफ एन जनरेटर। यही ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये इसका आपको इसमें पूछा हुआ है। देखो कैसे करते हैं इसको हम, फाई ऑफ एन, फाई ऑफ UN, यानी फाई ऑफ UN क्या होगा हमारे पास, फाई ऑफ एन। इसके मान लेते हैं कितनी, के। इफ U ऑफ एन इज साइक्लिक, U ऑफ एन हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, क्या है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। क्या है हमारे पास, UN एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, के। देन U ऑफ एन किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड के। UN साइक्लिक ग्रुप है के ऑर्डर का, तो किसके, UN साइक्लिक ग्रुप है के ऑर्डर का, तो UN किसका आइसोमॉर्फिक, जेड के का आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ जनरेटर इन UN इक्वल टू, क्या होगा, UN के अंदर जनरेटर निकालना, किसके इक्वल, नंबर ऑफ जनरेटर इन UN इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड के इक्वल टू फाई के। वो क्या होगा, फाई ऑफ एन। यही हमको प्रूव करना था ना, क्या प्रूव करना था, UN अगर साइक्लिक ग्रुप है तो UN के पास कितने जनरेटर आएंगे एग्जैक्टली, फाई ऑफ एन। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। अब इसको क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर इन U8, किसके अंदर निकालने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं, किसके अंदर, U18 के अंदर। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से U18 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले U ऑफ 2 इंटू 9 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, U2 इंटू U9 ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये हमारे पास Z1 के। ये किसका जो Z ऑफ फाई ऑफ 9, ये क्या आएगा, फाई 9 का सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, 9 माइनस 3 6, ये कितना आ जाएगा Z6, ये क्या आ जाएगा हमारा Z6। यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ जनरेटर इन U8 इक्वल टू फाई ऑफ 8 इक्वल टू फाई ऑफ 6 इक्वल टू 2। कितना आएंगे हमारे पास, इसके पास जनरेटर कितने आएंगे, इसके पास 2 जनरेटर आएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर इन U25। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखो, G इक्वल टू U25 किसका आइसोमॉर्फिक हो गए,
25 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर Z20 का आइसोमॉर्फिक हो गया। किसके? U25 किसका आइसोमॉर्फिक? Z20 के। देन नंबर ऑफ जनरेटर इन U25 इक्वल टू 5 ऑफ 25। ये कितना आएगा हमारे पास? 525 के लिए कितनी आएगी? 20। और 520 किस करेंगे कितनी आएगी? 4 इंटू 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 की वैल्यू 4। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 की 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 लिख देते हैं आप। देखो वो कितना आएगा? 5 ऑफ 4 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा? 5 4 इंटू 5 5 5 और कितनी आएगी? 5 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू ये कितना आ जाएगा? p माइनस 1 5 माइनस 1। ये कितना आएगा? 4 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा यहाँ से हमारे पास? 8। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से? नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ जाएगा इसके पास? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास किस में क्वेश्चन है? नेट हमारे क्वेश्चन है। जी कोई ग्रुप के तरह का Z अपॉन 25 Z स्टार। क्या हमारे पास? Z25 स्टार इक्वल टू क्या आएगा? U25। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरेटर। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? 3। सेकंड ऑप्शन में 4। थर्ड ऑप्शन में 5। फोर्थ ऑप्शन में 6। क्या हमारे पास ये इसके U25 Z25 मतलब U25 Z25 स्टार किसके इक्वल है? U25। नंबर ऑफ जनरेटर बताने कितने आएंगे इसके अंदर। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इफ ए हमारे पास क्या है? इफ ए इज जनरेटर ऑफ U25। अगर ए जनरेटर U25 का देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ U25 क्या होगा हमारे पास? 525। 525 के लिए कितनी आएगी हमारे पास? 20। GCD ऑफ 3 अब देखो 525 हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 20। अब GCD ऑफ 3, 25 इक्वल टू 1। देन 3 बिलोंग करेगा U25 में। तो 3 की पावर ऑर्डर ऑफ U25 3 की पावर ऑर्डर ऑफ U25 हमारे पास क्या होगा? 1। यहाँ पे GCD ऑफ 3 और 25 GCD कितना है हमारे पास? 1। देन 3 की पावर 525 कॉन्ग्रुएंट 1 होगा मॉडलो 25 में। तो क्या आएगा? 3 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 25। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? तो 3 की पावर ये कितनी आ जाएगी? 3 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 की पावर 20 इक्वल टू 1। तो इफ ऑर्डर ऑफ 3 की पावर 20 करने पर हमको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया? यहाँ से 3 का ऑर्डर आ गया 20। देन 3 इज जनरेटर ऑफ
U25. Now show that 20 is least positive integer for 3. 20 लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 3 के लिए, तो इसका मतलब सबसे क्या करना पड़ेगा हमको, नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 3 है। क्या हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 3 एंड कितना हो सकता है इसका 1 2 4, इसका सब डिवाइजर लिख देंगे इसका, तो इस डिवाइजर को उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। 20 डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो यहाँ से 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू 1, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, कितना जाएगा वहाँ करने के बाद 6, 3 की पावर 5 क्या आएगा हमारे पास, वो कि -7, उसके बाद 3 की पावर 10 करेंगे क्या आ जाएगा, -7 की पावर 2 इक्वल टू 49। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आएगा हमारे पास 20, 3 का ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, m इक्वल टू 0 i 0 i मतलब आइटा एंड n इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर, W स्केयर लिखा ओमेगा है हमारे पास ये, वेयर वैन इक्वल टू कोस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। क्या हमारे पास m की वैल्यू कितनी 0 आइटा 0, n की वैल्यू क्या ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर, वैन ओमेगा इक्वल टू W की ओमेगा कितनी कोस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। डैम फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ है, दैम G इक्वल टू जनरेटर ऑफ Mn इज, फर्स्ट में क्या बोल रहा है साइक्लिक ग्रुप, फर्स्ट में साइक्लिक बोला है, सेकंड में क्या बोला हुआ है अबिलियन ग्रुप, थर्ड में क्या बोला हुआ है नॉन अबिलियन, थर्ड में क्या बोला है नॉन, फर्स्ट में साइक्लिक ग्रुप, सेकंड में अबिलियन ग्रुप, थर्ड में नॉन अबिलियन ग्रुप, और फोर्थ में क्या बोला हुआ हमारे पास अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। क्या बताना हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है हमको m और n, और W की वैल्यू गिवन है, और G किससे जनरेट हो रहा है Mn से। तो फर्स्ट में क्या बताना साइक्लिक ग्रुप है, सेकंड में अबिलियन है, थर्ड में नॉन अबिलियन, फोर्थ में अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। कैसे करने का सॉल्यूशन हम, G क्या है हमारे पास जनरेटर ऑफ M, n, जनरेटर तो क्या लिखेंगे उसको हम m की पावर i n की पावर j की फॉर्म लिख लेंगे इसको। देखो G क्या है हमारे पास जनरेटर है किसका m, n का। अब इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ से m की पावर i n की पावर j सच दैट, अब m कितनी पावर करेगा आइडेंटिटी मिलेगा हमको m की पावर 4 पे आइडेंटिटी मिलेगा, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे देखो यहाँ से, और n की पावर 3 पे क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे देखो
एम क्या है हमारे पास 0 आई 0, एम स्केयर करेंगे कितना आएगा एम स्केयर 0 आई 0 इंटू 0 आई 0, ये कितना आएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R1C1 0 इंटू 0 आइटा स्केयर -1, ये करेंगे हमारे पास कितना आएगा 0, ये करेंगे कितना आएगा हमारे पास 0, ये करेंगे हमारे पास -1। हमारे पास एम स्केयर करने पर हमको क्या मिल रहा है -1, आइडेंटिटी नहीं मिला ना हमको, तो इम्प्लाइज अब क्या करेंगे m की पावर 4 करेंगे, देखो -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, वो क्या आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी 0 0, तो m की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है ना हमको। अब n से निकालेंगे, देखो यहाँ से n स्केयर क्या होगा n इंटू n के लिए कितनी रखी है ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर, क्या होगा हमारे पास R1C1 क्या होगा हमारे पास ओमेगा स्केयर 0 0, देखो ये क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर 0 0, उसके बाद 0 0, उसके बाद करेंगे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या फिर से क्या बन जाएगा हमारा ओमेगा बन जाएगा। अब n क्यूब करते हैं, n क्यूब क्या आएगा n स्केयर इंटू n स्केयर वाली कितनी हमारे पास ओमेगा स्केयर 0 0 ओमेगा, n के लिए कितनी हमारे पास ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर, इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास ये ओमेगा स्केयर, ये कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 0, ये भी 0 ओमेगा क्यूब फिर से कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ गया आइडेंटिटी आ गई ना, तो देयरफॉर n क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो m की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है और n की पावर 3 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम देयरफॉर क्या बोल सकते हैं m की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड n की पावर 3 इक्वल टू आइडेंटिटी, m की पावर 4 पर आइडेंटिटी मिल रहा है, n की पावर 3 पर आइडेंटिटी मिल रहा है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, जो हमने क्या लिखा था m की पावर i n की पावर j m की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी n की पावर 3 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो हम चेक कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है जो mn और mn इक्वल है या नहीं है। i की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, j की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2। अब हमको चेक करना है m और mn इक्वल है या नहीं है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले mn ले लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 आई 0, n की वैल्यू कितनी है ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर R1C1 कितना आ जाएगा हमारे पास ये 0, R1C2 ये कितना आएगा 0, कितना आएगा हमारे पास ये R1C, ये कितना आ जाएगा आइटा ओमेगा स्केयर, ये कितना आएगा आइटा ओमेगा, यहाँ से करेंगे तो ये 0, mn की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आइटा ओमेगा स्केयर आइटा ओमेगा 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से m करेंगे, n की वैल्यू कितनी है ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर, इसके लिए कितनी 0 आई 0, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी हमारे पास ओमेगा इंटू 0 0, ये हमारे पास कितनी आ गई 0, उसको इसका करेंगे कितना आ जाएगा ओमेगा आइटा, ये करेंगे कितना आ जाएगा
ओमेगा स्केयर आइटा, इस करेंगे तो ये 0। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, mn नॉट इक्वल टू mn। तो यदि हमारे पास इक्वल नहीं आएगा ये, तो देम हम क्या बोल सकते हैं, जो mn और nm इक्वल नहीं है, नहीं इस क्या बोलेंगे हम, देम g इज नॉन अबेलियन। mn नॉट इक्वल टू mn, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, g अबेलियन नहीं है। तो g अबेलियन नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये साइक्लिक भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, दिस इम्प्लाइज g इज नॉन साइक्लिक। जी हमारे पास साइक्लिक नहीं है। तो ये जो हमारे पास ये ग्रुप का ऑर्डर था, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, m की पावर 3 भी करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जी हम कितना आएगा यहाँ से, 12। ये हमारे पास क्या आ गया, 12 ऑर्डर का नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब देखो इसको हम नोट लिख लेते इसी पे, क्या है, g इक्वल टू जनरेटर ऑफ m कोमा n, क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, m की पावर i, n की पावर j, m की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, m की पावर 3 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, और ये हमारे पास mn नॉट इक्वल टू nm है, और i की वैल्यू कितनी, 0 1 2 3, j की वैल्यू 0 1 2। ये आ गया हमारे पास 12 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप आ गया। इसको जनरेटर कैसे ओपन करेंगे हम, पहले एलिमेंट क्या आएगा, आइडेंटिटी, उसके बाद क्या आएगा m, उसके बाद क्या आएगा m स्क्वायर, उसके बाद m क्यूब, उसके बाद n, फिर उसके बाद n स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा m n, उसके बाद mn स्क्वायर, उसके बाद m स्क्वायर n, उसके बाद m स्क्वायर n स्क्वायर, उसके बाद m क्यूब n, उसके बाद m क्यूब n स्क्वायर इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। क्या हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है ऑफ ऑर्डर 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप। दैन मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन जी इज 6। इसके पास ये 12 ऑर्डर का ग्रुप है, इस ग्रुप के पास मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन जी इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन जी इक्वल टू 1। 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितने हैं इसके, 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी क्या होगा हमारे पास, 1। 2 ऑर्डर का एलिमेंट 1 है। उसके बाद क्या है, द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज, तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट वो क्या करेगा, कम्यूट विद, क्या हमारे पास 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है ना वो कम्यूट करेगा, किस करेगा, विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्या है, कम्यूट करेगा विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी के साथ। क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज
एम स्केयर एक्स इक्वल टू एक्स एम स्केयर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन जी इक्वल टू 2। 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर, जी के अंदर 2 होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी कितने होंगे, यहाँ से 6। 4 ऑर्डर के हमारे पास कितने होंगे 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 के कितने होंगे हमारे पास 2। एम में एम स्केयर एन एम स्केयर एम स्केयर, तो यहाँ पे 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट होंगे। 2 ऑर्डर के हमारे पास कितने होंगे, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट होंगे। 3 ऑर्डर के तो 2 एलिमेंट होंगे। उसके बाद 4 ऑर्डर के 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSI एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी हमारे पास ग्रुप है, एंड एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट, क्या हमारे पास जी कोई एक ग्रुप है और एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट एक्स की पावर 6 हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 6 करने पर आइडेंटिटी बन रहा है, बट एक्स स्केयर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन एक्स की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्स की पावर 5 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या है हमारे पास, जी कोई ग्रुप है, एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट एक्स की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, बट एक्स की पावर 2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन एक्स की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्स की पावर 5 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्केयर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स की पावर 2 करने पे आइडेंटिटी नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है, ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स है वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इम्प्लाइज एक्स की पावर -2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स की पावर -1 इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ एक्स की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यों, सिंस एक्स की पावर -2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या करें, देखो नेक्स्ट एक्स की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या आ गया, एक्स की पावर 5 इक्वल टू एक्स इनवर्स नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, दीज इम्प्लाइज एक्स की पावर 5 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। एक्स की पावर 5 हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट आ गया। क्या क्या नोट, देखो यहाँ से फर्स्ट नोट तो क्या है, इफ़ अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, ग्रुप का ऑर्डर 3 या 3 से लेस देन है, तो क्या होगा, दैम जी इज ऑलवेज साइक्लिक। क्या होगा, अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 या 3 से लेस देन है तो ग्रुप हमेशा क्या बनेगा, ऑलवेज साइक्लिक। सेकंड नोट क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, 3 या 3 से लेस में क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा।
ग्रुप का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 है, देन G is always अबेलियन। क्या हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 या 3 से लेस देन है तो ऑलवेज साइक्लिक, और 5 या 5 से लेस देन है तो ऑलवेज अबेलियन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारे पास ZM क्रॉस ZN आइसोमॉर्फिक टू ZMN कब पॉसिबिलिटी होगी, इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ M, N इक्वल टू 1। क्या मतलब है, ZM क्रॉस ZN क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा ZMN के। कब होगा ये, जब GCD ऑफ M और N का GCD क्या है हमारे पास 1। कैसे करेंगे इसको, देखो, लेट GCD ऑफ MN इक्वल टू 1 देन LCM ऑफ M और N का GCD 1 है, तो LCM कितना होगा उसका, MN होगा। कैसे, देखो यहाँ लिख देते इसका, इफ M ग्रेटर देन 0 N ग्रेटर देन 0 देन GCD ऑफ MN और LCM ऑफ M और GCD 1 होगा, और LCM कितना होगा उसका MN। यहाँ GCD ऑफ M और N का GCD 1 हो तो LCM कितना होगा इसका MN, यहाँ से आ जाएगी, देखो यहाँ से। नाउ ZM हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर M। ZM के पास क्या है, M ऑर्डर का एलिमेंट है, एंड ZN हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर N। ZM के पास तो M ऑर्डर का एलिमेंट है, और ZN के पास कितने ऑर्डर का एलिमेंट है, N ऑर्डर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन ZM क्रॉस ZN हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर LCM ऑफ MN इक्वल टू M इंटू N। क्या होगा हमारे पास, इस क्या क्वेश्चन था हमारे, GCD किसका M और N GCD 1 है, तो M और N GCD 1 तो LCM कितना होगा उसका MN होगा। नाउ ZM के पास M ऑर्डर का एलिमेंट है, और ZN के पास कितने ऑर्डर के हैं, N ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ZM क्रॉस ZN के पास क्या होगा, ZM क्रॉस ZN के पास क्या होगा, एलिमेंट होगा कितना, जितना LCM होगा इसका, LCM कितना होगा MN। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन ZM क्रॉस ZN हैज एलिमेंट, ZM क्रॉस ZN के पास एलिमेंट होगा कितने ऑर्डर का होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर MN एंड ऑर्डर ऑफ ZM क्रॉस ZN इक्वल टू M डॉट N। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन ZM क्रॉस ZN क्या होगा, ZM क्रॉस ZN इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर MN। क्या होगा, ZM क्रॉस ZN क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का होगा, MN ऑर्डर का। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ZM क्रॉस ZN किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ZMN की। क्या जाएगा हमारे पास, ZM क्रॉस ZN किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ZMN की। कन्वर्सली कैसे करेंगे हम,
कन्वर्सली कैसे आएगा, लेट जेड एम क्रॉस जेड एन किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एम एन के, एंड क्या हमारे पास लेट जेड एम क्रॉस जेड एन किसका आइसोमॉर्फिक है, जेड एम एन की, एंड जेड एम एन हैज क्या है इसके पास एग्जैक्टली, इसके पास क्या है, जेड एम क्रॉस जेड एन के पास हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एम एन, क्या होगा इसके पास, जेड एम एन के पास एलिमेंट होगा ऑर्डर एम एन ऑर्डर का, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दैम जेड एम क्रॉस जेड एन क्या होगा हमारे पास, जेड एम क्रॉस जेड एन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एम एन, क्या होगा इसके पास, कितने ऑर्डर का होगा, एम एन ऑर्डर का होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दीज इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ एम कोमा एन इक्वल टू एम डॉट एन इम्प्लाइज, तो एलसीएम क्या होगा, अगर इस साइक्लिक है तो इसमें हम एलसीएम होगा उसका एम डॉट एन, और जीसीडी कितना होगा इसका, एम और एन जीसीडी कितना होगा 1। देखो इस पे एग्जांपल कर लेते, फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जेड 2 क्रॉस जेड 5, देखो इसका ये हमारे पास कितना है, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 और 5 का जीसीडी कितना है 1, तो इसका जो एलसीएम कितना आएगा 10, ये कितना आ जाएगा जेड 2 इंटू 5 वो क्या आ जाएगा जेड 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जेड 10। सेकेंड क्वेश्चन देखो जेड 8 क्रॉस जेड 11, 8 और 11 जीसीडी 1 है तो क्या आ जाएगा जेड 88। थर्ड क्वेश्चन देखो इसी में जेड 7 क्रॉस जेड 9 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड जीसीडी 1 जेड 63। अभी हमने किसके लिए पढ़ा है, 2 एलिमेंट के लिए, अगर यहाँ पे n आ जाए तो क्या करेंगे हम, क्या आ जाए n के लिए कैसे करेंगे इसको हम, उसके लिए एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें क्या किया था इसके अंदर, जीसीडी कितना होगा 1, एलसीएम कितना होगा उसका mn, अगर एक यहाँ पे नोट आ गया, क्या नोट आ गया, जेड m1 क्रॉस जेड m2 क्रॉस जेड m3 एंड सो ऑन जेड एम के, किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये, जी आइसोमॉर्फिक किसके होगा, जेड m1 m2 से लेके एम के तक, ये पॉसिबिलिटी कब होगी, क्या मतलब इसका, जेड m1 क्रॉस जेड m2 क्रॉस जेड m3 एंड सोन जेड m के, आइसोमॉर्फिक किसके होगा, जेड m1 m2 m3 अप टू सोन mk तक, कब होगी पॉसिबिलिटी, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ mi कोमा एन जे, mi कोमा एम जे, हमको क्या करना है, जीसीडी लेना है किसका, mi और mj का, वो कितना होना चाहिए 1, और i की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब यहाँ देखो हमने 2 के लिए क्या क्या किया un जेड एम कोमा जेड एन, किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एम एन, कब होगा, जब जीसीडी इनका कितना होना चाहिए 1, ये क्या है कन्वर्सली इफ एंड ओनली थी, तो जीसीडी कितना 1, एलसीएम कितना होगा mn, हमने उस पर क्वेश्चन कर ली, क्या क्या क्वेश्चन किए,
तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। 2 और 5 जीसीडी कितना था, Z10 का आइसोमॉर्फिक आ गया। 8 और 11 जीसीडी कितना था, 1, Z88 आ गया था। ये कितना था हमारे पास, 1, Z63 आ गया था। अगर हमारे पास कोई भी दो ले लेते हैं, उनका जीसीडी कितना है, 1, और दोनों डिस्टिंक्ट है, किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ZM M1 M2 M3 अप टू सोन MK तक। बाकी हम नेक्स्ट